आपने कुछ कहा मैडम? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा आप मेरी बुराई कर रही हैं। बेगम की चुटकी लेते हुए कहा, ला हौला वला कुव्वता। मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपने दोस्तों को कितना अजीज रखते हैं, बाहर के खाने से बचने के लिए घर से खाना साथ ले जाते हैं। बेगम ने तंजिया अंदाज में कहा, अच्छा अच्छा सफिया बेटा, जरा मेरी छड़ी तो लाना। कितनी बार कहा आपको मुझे बेटा मत कहा कीजिए, मैं आपका बेटा नहीं बेटी हूँ। सफिया ने मासूमियत से कहा, अरे तो क्या हुआ, मेरी बेटी कोई बेटे से कम थोड़ी ना है। जरा जल्दी करो बेगम, वरना कल की तरह बस छूट गई तो पहले जाना पड़ेगा। ये लीजिए आपका टिफिन तैयार है। शुक्रिया शुक्रिया। वाकई बेगम, अगर आप ना होती तो मेरी जिंदगी इससे ज्यादा खुशहाल होती। क्या 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 कहा आपने? अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था बेगम। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आपके बगैर मेरी जिंदगी ऐसी होती है जैसे आसमान की तरफ देखते हुए, जैसे बिना खुशबू के फूल, जैसे बिना रोशनी के चांद, जैसे बिना नगीने की अंगूठी। बस बस बहुत लगा लिए, मक्खन जाइए और आज ही पैदल जाना पड़ेगा। शब्द से आप खड़ी हिलाते हुए मौसम का मजा लेते हुए बस स्टॉप पर पहुंचते हैं। बस में बैठने के बाद मौसम शराब की मस्तियों से लुत्फानंदोज होते हुए, ठंडी ठंडी हवाओं को जिस्म में जज्ब करते हुए, बस की खिड़की से सर निकाल कर सूरज की हल्की किरणों से अपने चेहरे को सेकते हुए, साथ ही शहर की गाड़ियों की धुओं से बच बजाते हुए और दुनिया भर की सीटों से बेजार होती हुई आखिरकार मंजिल मकसूद को पहुंची जाते हैं। आज मास्टर साहब का सबक पढ़ाने का इरादा नहीं था, इसलिए जब घर से निकलते वक्त सफिया ने नावल इब्नुल वक्त दिया तो कहने लगे, रहने तो बेटी, आज तो जुबानी ही वक्त की अहमियत और वक्त के गुजारने के तरीके पर गुफ्तगू कर लूंगा। क्लास की तरफ जाते हुए खातिन से कहा, क्या बात है मजीद, अटेंडर है आज बहुत जल्दी आए? सर मैं तो हर रोज वक्त ही पर आ जाता हूँ, लेकिन लगता है आज आप वक्त से पहले आ गए। मजीद ने कहा, मैं वक्त पर आया हूँ, यकीन नहीं हो रहा है। सफदर साहब ने ताजुब से कहा, सर पूछो तो मजीद, हम हर दिन वक्त पर आ जाए, लेकिन वो कम वक्त कंडक्टर टिकट देने में इतना वक्त सर्व कर देता है कि इतनी देर में तो हमारे चचा छक्कन की भैंसियां फुसलाने से कुछ देने के लिए राजी हो जाती है। अच्छा छोड़िए, मैं जा रहा हूँ, दरगाह में आ गए होंगे। वो तो आधे घंटे से बैठे हैं। मजीद ने कहा, मतलब मैं आधा घंटा ताकि से पूछ रहा हूँ? नहीं साहब, आप तो वक्त पर आ गए हैं, लेकिन आपने गुजारे सफरे बस सुनाने में आधा घंटा सर्व कर दिया। ताकि से सफर साहब ने क्या आज मैं वक्त की अहमियत पर सबक पढ़ाने वाला हूँ और खुद ही वक्त जाया करने में लग गया। सफदर साहब ने जल्दी जल्दी क्लासरूम की तरफ जाते हैं। क्लास में दाखिल होते ही तलबा ने सवाल फेंका और जवाब में सफदर साहब ने भी सवाल फेंका। तो आज आप लोगों को क्या पढ़ना है? सर आज आप इब्नुल वक्त नावल पर गुफ्तगू करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम उनकी अहमियत और वक्त गुजारने पर गुफ्तगू कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद नावल पर बात करेंगे। क्या ख्याल है आप लोगों का? तलबा ने हमने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है सर। तो मैं उसकी अहमियत बताने के लिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, गौर से सुनना। वाकया यह है कि 3 दोस्त मुल्क से बाहर तफरीही घर से निकले। अफ्रीका जाने के बाद जिस होटल में वो मुकीम हुए उसकी ऊंचाई 75 मंजिला थी और उस होटल के कायदे क़वानीन अजीब व गरीब थे। यानी ऐसे कानून थे जो आमतौर पर होटलों की बजाय हॉस्टलों में हुआ करते हैं। तमाम शर्तों में जो सबसे मुश्किल शर्त थी वो 10 बजे से पहले होटल वापस होना, क्योंकि अगर कोई 10 बजे के बाद आता तो उसे अपने रूम तक का सफर सीढ़ियों के जरिए तय करना पड़ता था। अब तीनों दोस्तों की बदकिस्मती ये हुई तो उनको कमरा 75वीं मंजिल पर मिला। होटल के कारकुन ने अंग्रेजी में ये भी कहा कि लिफ्ट की चाबी मैनेजर घर ले जाता है, इसलिए आपसे मातृवाना गुजारिश है कि वक्त पर आ जाए, वरना बेहतर वक्त के आने के इंतजार में पूरी रात यहीं पर गुजार लें। रूम किराए पर लेने की सारी कार्रवाई करने के बाद अपने रूम में दाखिल हुए। फ्रेश होने तक खाना आ जाता है, क्योंकि दिन भर के सफर के बाद मजीद जागने की हिम्मत नहीं रह जाती है, इसलिए खाना खाकर तीनों फौरन सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे 6 बजे उठ जाते हैं। खिड़की से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ठंडी अपने जोरों पर थी और इमारत के बुलंद होने की वजह से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। चार सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। नाश्ते में तो 10 बजे से पहले फारिग हो चुके थे, लेकिन जिस कार वाले को जारी कर लिया था वो अब तक गायब था।
12 बजे के करीब आया तो सवाल करने पर बताया कि आज ठंडी का मीटर बहुत हाई है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ी चलाना खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए मैं आराम से आ रहा था। रोहान ने कहा ठीक है। रफीक ने कहा मेरे प्यारे जल्दी करो, अगर और ताखिर हो गई तो रात में अपना वक्त लौटना मुश्किल हो जाएगा। रोहान तूने सारा सामान रख तो लिया ना? हाँ रख लिया, चलो अब निकलते हैं। दिन भर सैरोतफरीह करके पैरामाउंट में रात का खाना खाकर रोड पर होटल पहुंच गए। दिन भर पैदल चलने और पहाड़ियों पर चढ़ने उतरने की वजह से तीनों बहुत ज्यादा थक गए थे। रूम में दाखिल होते ही तीनों बिस्तर पर पड़ गए। रोहान रफीक तो थकान से चूर होने की वजह से लेटते ही सो गए, लेकिन सिर्फ को अभी नींद नहीं आ रही थी। पहले तो छत में लगे हुए मसनूई चांद सितारों को देखते हुए काफी देर तक खोया रहा। फिर दिन भर की उदास इस बात से अंजाम होकर कि दोनों घोड़े बेचकर सो चुके हैं, सुनाने लगा। अरे रोहान, वो झील कितनी खूबसूरत थी ना, ऐसा लग रहा था कि हम सपनों की दुनिया में सैर कर रहे हैं। 200 फीट ऊपर से गिरते हुए झरने की हल्की सी फुहार जब चेहरे को मस्त कर रही थी तो महसूस हो रहा था जैसे मौसम की दिलकश फिजाएं मुझे अपने आगोश में लिए झूला झुला रही हैं और शाम का डूबता सूरज उसी झील की तह में अपनी रोशनी समेटे छुपा जा रहा है। और उस होटल की वेटर जोशीला कितनी खूबसूरत थी ना। रफीक रोहन, अबे सो गए क्या? जवाब ना पाकर अंगड़ाई लेते हुए सर में जा, चलो यार अब मैं भी सो जाता हूँ। उसके बाद तीनों की खरवाटों ने पुरसुकून फिजा में गड़बड़ी मचा दी। अगले दिन सुबह सवेरे 7 बजे ही नाश्ते के लिए जा ढूंढे। रफीक ने कहा रोहन, कल की तरह इतना मत खा लेना कि चला भी ना जा सके। नाश्ता मुझसे इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाने के आदत भी भूल जाओ। खाते वक्त पेट में 3 हिस्से किए जाते हैं, खाना पानी हवा के लिए। मालूम है ना? मालूम तो है, लेकिन काजू बादाम अंजीर पिस्ता ऑमलेट कीमा पूरी ब्रेड कटलेट जूस ये तमाम चीज़ें हिस्से में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने पानी वाला हिस्सा भी उसमें कम कर दिया था। रोहन ने कहा। सेठ ने फौरन कहा छोड़ो यार, चलो जल्दी नाश्ता करके निकलते हैं। उसके बाद तीनों ने दोनों प्लेट भरे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आगे आज के शेड्यूल के मुताबिक पहले अजायब घर दाऊद देवाना और आखिर में एक फिल्मी फंक्शन में जाना था। अजायब घर चिड़िया घर वक्त पर गए और टाइम पर वहां से